चलिए सीखते हैं किचन में यूज होने वाले डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस विथ हिंदी मीनिंग। रोहन जाके बर्तन धो दो। रोहन गो एंड वॉश द यूटेंसिल, जो कि आमतौर पर लोग यूज करते हैं, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट वे अगर मैं आपको आज सिखाऊं तो मोर एप्रोप्रिएट वे होगा रोहन डू द डिशेस। रोहन डू द डिशेस। बर्तन धो लो को इंग्लिश में हम कहते हैं डू द डिशेस। डू द डिशेस। चलिए फिर से एक बार से मैं आपको रिपीट करती हूँ। रोहन जाके बर्तन धो दो। रोहन डू द डिशेस। रोहन डू द डिशेस। रोहन की जगह सोहन बोल सकते हैं आप। सोहन डू द डिशेस। रिया डू द डिशेस। दिया डू द डिशेस। तो सिंपल सा बात है, आपको बस दिमाग में ये बैठा लेना है कि बर्तन धो लो को इंग्लिश में हम कहते हैं डू द डिशेस। ठीक है, अब उसे आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन कैसा है उस हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिमाग में याद रखना है कि बर्तन धो लो को इंग्लिश में कहते हैं डू द डिशेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। गैस चूल्हा बंद कर दो। गैस चूल्हा बंद कर दो। इसे आप दो तरीके से आसानी से कह सकते हैं। टर्न ऑफ द गैस स्टोव या स्विच ऑफ द गैस स्टोव। टर्न ऑफ द गैस स्टोव या स्विच ऑफ द गैस स्टोव। चलिए इसे कुछ नाम लगा के इसे और अच्छे तरह से समझते हैं। किसी भी घर के किसी भी सदस्य का। रोहन टर्न ऑफ द गैस स्टोव। सोहम टर्न ऑफ द गैस स्टोव। रिया टर्न ऑफ द गैस स्टोव। दिया टर्न ऑफ द गैस स्टोव। अब थोड़ा इज्जत डाल के अगर बात करें, पापा कैन यू टर्न ऑफ द गैस स्टोव प्लीज। मम्मा कैन यू टर्न ऑफ द गैस स्टोव प्लीज। नेक्स्ट है आटा गूंद दो। आटा गूंद दो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा दूँ कि गूंदने को इंग्लिश में नीड कहते हैं। क्या कहते हैं? नीड। आटा गूंद दो को इंग्लिश में कहेंगे नीड द डो। नीड द डो। ठीक है, नीड द डो। क्लियर है? प्रोनाउंसिएशन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रोनाउंसिएशन पे नीड द डो। आटा छान लीजिए। आटा छान लीजिए। इसे इंग्लिश में कहेंगे सीव द फ्लावर। सीव द फ्लावर। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, भाई ये फ्लावर मैम क्यों बोल रही है? ये तो फ्लोर है। ठीक है, फ्लावर है, बट फ्लावर कैसे? फ्लावर तो FLOWER होता है, जिसे हिंदी में फूल कहते हैं, राइट? लेकिन नहीं, इंग्लिश में फ्लावर ही कहते हैं इसे। फ्लोर फ्ला नहीं कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें कि इंग्लिश एक्सेंट में, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में हम इसे फ्लावर कहते हैं। ठीक है, फ्लावर, नॉट फ्ला, नॉट फ्लो। ठीक है, अगर हम कहें गेहूं का आटा छान लीजिए, सीव द व्हीट फ्लावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रोटी बेल दो। रोटी बेल दो। इसे इंग्लिश में कहेंगे रोल आउट द ब्रेड या रोल आउट द चपाती। अब समझने वाली बात क्या है कि इंग्लिश में क्या होता है ना, रोटी नहीं बोलते हम, चपाती नहीं बोलते, मोस्टली ब्रेड ही बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, अपने देसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम कहेंगे रोल आउट द चपाती, क्योंकि रोटी को इंग्लिश में चपाती कहते हैं। रोटी पलट दो। रोटी पलट दो। चलिए इसे इंग्लिश में कहेंगे फ्लिप द ब्रेड या फ्लिप द चपाती। फ्लिप द ब्रेड या फ्लिप द चपाती। पलटने को हम क्या कह रहे हैं? फ्लिप करना। ठीक है, फ्लिप करने को हम कह रहे हैं पलटना। बस इसे समझ लेना है, फिर तो कोई भी सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। बेसिक समझ लीजिए और फिर थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इंग्लिश तो फिर आप आसानी से बोल ही सकते हैं। फ्लिप द ब्रेड या फ्लिप द चपाती, बोथ आर एब्सोल्युटली करेक्ट टू यूज। गाजर को कद्दूकस कर दो। गाजर को कद्दूकस कर दो। जब गाजर का हलवा बनता है तो गाजर को कद्दूकस तो करना ही पड़ता है, राइट? तो कद्दूकस को इंग्लिश में हम ग्रेट कहते हैं। ग्रेट।
और इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट द कैरेट्स। ग्रेट द कैरेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।